अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक इस मुल्क पर अज़ाब है जो लेके आए हैं। अज़ाब उन्हीं पर आया हुआ है अगर सच बोला जाए तो। इमरान खान साहब लाने वाले ही इस वक्त परेशान है कि ये किस इंसान को ला चुके हैं और जिस तरह से लाए थे उनके लिए निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। माना कि आप न्यूट्रल हो गए हैं लेकिन इमरान खान साहब आपको न्यूट्रल नहीं होने दे रहा। आज भी अच्छा 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। फैसल वाडा साहब, नवाज शरीफ साहब की ट्वीट, नंगा करके मारने और इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने हस्बे रवायत आज फिर जो इलेक्शनर चीफ इलेक्शन कमीशन है उन पर उन्होंने आज फिर ठीक ठाक किस्म की तनकीद की है। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो वो जिमनी इलेक्शन सारे के सारे जीत रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान साहब के साथ कुछ कर रहे हैं या उनके साथ कुछ ज्यादती कर रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। ये हैरानगी वाली बात है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद जिस अदारे के सरबराह की मौजूदगी में वो इलेक्शन जीत रहे हैं उनको वो मुसलसल मतलब इतने सख्त अल्फाज हैं कि मुझे भी कहते हुए डर लगता है कि कहीं हमें ना बुला लिया जाए। 2 नंबर कहा जा रहा है राजा साहब को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है। उनको 2 नंबर कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि उन जैसा 2 नंबर इंसान इमरान खान साहब कह रहे हैं जी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दूसरा, झूठ उन्होंने बोला कि आज इस्लामाबाद ने मेरी नाअहली खत्म कर दी है। हालांकि ऐसी कोई चीज इस्लाम हाई कोर्ट में नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब अपनी आवाम को आज बेवकूफ बनाते रहे। आज अपने धरने में, अपने लॉन्ग मार्च में ये बात बार बार कहते रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरा जो सजा है, जो नहली है वो खत्म कर दी है। कहा कि जी इमरान साहब तुम वेले हो, जो मर्जी करो, जिस तरह मतलब ये आज सारा दिन इमरान खान साहब झूठ बोलते रहे। जो सबसे तकलीफ दे बात थी वो पाकिस्तानी फौज जिसके 6 से 7 लाख के दरमियान नौजवान जवान जो जागते हैं तो हम सोते हैं। इख्तलाफ हो सकता है आपको किसी अदारे के किसी शख्स से, लेकिन ये कहना कि जो चौकीदार हैं, अब जाहिर है चौकीदार फौज को कह रहे हैं, वो तनकीद करके कह रहे हैं कि ये जो चौकीदार हैं इनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी तनख्वाहें तुम और मैं देते हैं। अब इमरान खान साहब ने जिंदगी में शायद कोई रुपया टैक्स नहीं दिया क्योंकि उनका काम नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि ये चौकीदार हैं, इनकी वो तनख्वाहें देते हैं तो इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तस्हीक पाकिस्तान आर्मी की और उन 6 से 8 लाख जवानों की और क्या हो सकती है कि एक लीडर जो अपने आप को सो कॉल्ड लीडर कहता है, साबिक वजीर आजम रह चुका है, वो मुसलसल ये बदतमीजी कर रहा है, मुसलसल बदतमीजी कर रहा है। आज तो मेरे ख्याल में उसने हदें पार कर दी। अब मेरे ख्याल में वो चाहता ये है कि उसको जवाब दिया जाए, आमने सामने उससे लड़ा जाए और उस लड़ाई में उसका कोई नुकसान हो जिसको लेकर वो अगली जंग लड़ेगा। क्योंकि इमरान खान साहब के बेचने लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे प्रोग्राम में खान फारूक साहब ने कहा था कि जो लड़ाई है ना ये बातों से शुरू होती है। ये लड़ाई बड़ी देर से शुरू है लेकिन सिर्फ इमरान खान की वजह से या इमरान खान की तरफ से लड़ाई जारी है। हालांकि आगे से उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन आज ये बयान मेरे लिए कम से कम बड़ा ही तकलीफ वाला बयान था कि आप अपने 8 लाख जवानों को ये कहें क्योंकि चौकीदार हो तुम और तुम्हारी तनख्वाहें हम देते हैं इसलिए हमें तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहुदा किस्म का ये आज जो इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया है, बड़ी तकलीफ हुई है और बड़ा दुख हुआ है। अच्छा, उन्होंने आज एक बात और कही जो कम से कम कोई और कहता तो ठीक था, लेकिन मैं हैरान परेशान हूं कि ये छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बड़ा पेश करता है अवाम के सामने। मैं हैरान परेशान अच्छा उसमें ना बड़े ही कुछ लौंडे लपाड़े किस्म की और बड़ी ही वाहियात किस्म की, मैं अब उनको क्या कहूँ औरतों को, लिटरली आप यकीन जाने कि आपको वहां पे इंसान का बच्चा नजर कोई नहीं आएगा। शक्लें देखें, जो जान दे गुंडे। अब मुरीद के से गुजर है तो वहां के जो बेकार लोग होंगे वहां पे वो खड़े होंगे और औरतें, मैं क्या कहूं उनके बारे में, मतलब कि एक फजूल किस्म के इंसान के जुबान से सुनने के लिए वहां पे खड़ी होंगी। उसने जो आज एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि जनाब जब स्वाति साहब को और शहबाज गिल साहब को नंगा करके मारा गया, उन्होंने कहा जी जब उनको नंगा मार के मारा गया है तो उनको साथ ये कहा गया है कि जाके इमरान खान को पैगाम दे देना कि उसी इमरान खान को भी इसी तरह नंगा करके मारा जा रहा है। ये ग्राउंड बना रहा है कि अगर इमरान खान को इन्होंने पकड़ लिया, पुलिस ने एफआई किसी ने इमरान खान को पकड़ लिया तो ये अभी से ग्राउंड बना रहा है
कि ये बाद में इल्जाम लगाएगा कि इमरान खान को नंगा करके मारा गया। अंदाजा करें क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि वो ये कहे कि जैसे कि पहले वालों को नंगा करके मारा गया और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे भी नंगा करके मारेंगे। कमाल है दोस्तों, खुदा की कसम, ये इंसान कितना गिर सकता है। अपनी फौज को चौकीदार कह रहा है, जिनकी कल तक तारीफें करता नहीं थकता था, और उस चौकीदार को तनहा देने के ताने मार रहा है। फिर अपने आप को नंगा करके खुद ही अपने आप को मरवा रहा है। आप अंदाजा करें कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। इससे गिरा हुआ इंसान आप मतलब कितने गिर सकते हैं आप? इससे ज्यादा आप कहां पे जाएंगे कि जो चीज अभी हुई नहीं है आप पहले से ग्राउंड बना रहे हैं कि ये मेरे साथ ये चीज होगी। मैं अब आई डोंट नो, इस पे कुछ नहीं रहता मेरे पास बचने के लिए। लंदन से मियां साहब ने बड़ा खड़ा किया जी। आपने मियां साहब की ट्वीट देखी होगी। मियां साहब की ट्वीट ये 2 बल्कि 2.5 ट्वीट बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो खोल के रख दी है। मैं आपको जरा इस पे बात बताता हूँ। 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लातलकी की वजह से वो शर्मंगेज झूठ जिनका कच्चा जट्ठा अब कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला है कि डीजीआई एसआई को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलौज तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से कह दिया है कि ये 20,000 का जत्था ले आए, 30,000 का। इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। ये बड़ा अहम जुमला है, इस पे बात करते हैं कि फेस सेविंग नहीं देनी। अच्छा, जिसके लिए ये बेताब है वजीर आजम को अपनी तमाम तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज करें। बहुत बड़ी लाइन है कि इमरान खान की बात को बिल्कुल कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो अपनी पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो अवामी खिदमत पर दें। इस फितने से किसी भी सूरत में ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। ये 20,000 या 30,000 का जत्था लेकर आ जाए, इसके लिए आर्मी चीफ साहब कह चुके हैं कि कोई भी जत्था आएगा तो वो मुल्क की हिफाजत करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी अहम लाइन मियां साहब ने कही है वो फेस सेविंग जो मान रहा है। मियां साहब कह रहे हैं कि इसको फेस सेविंग किसी सूरत में नहीं देनी। ये है मेन चीज और अहम चीज जो कह रहे हैं मियां साहब, किसी सूरत में नहीं देनी। और उसके अलावा एक चीज मियां साहब के ट्वीट में और है कि कुछ भी हो जाए, ये इसका जो झूठ है वो लोगों तक जो है वो अब पहुंच चुका है। लोगों के लिए इसका झूठ कोई अहमियत नहीं रखती, इसकी कोई भी बात उसके लिए किसी भी चीज को इसका इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तमाम तर तवज्जो जो है वो अपनी आप रखें अवाम की भलाई की तरफ, और इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के इस ट्वीट के बाद कुछ जो लोगों के जहनों में चीजें थी वो अब नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी रहने चाहिए। कि मियां साहब ने क्लियर कर दिया कि तुम्हें माफी भी नहीं मिलेगी, फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी, और तुम कहोगे कि तुम्हारी वजह से हम इस्लामाबाद का कब्जा तुम्हें दे देंगे और तुम्हारे मर्जी के इलेक्शन करवा देंगे। ये बात मेरा बेटा भूल जाओ। सबसे अहम और बड़ी बात मैं जो आपको इस वीडियो के एंड में बता रहा हूँ वो है फैसल वाडे के राज। वीडियो क्लिप है वो दिखाता हूँ और साथ साथ आपसे बात करते हैं। पार्टी के 2 लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे और बाद में एक कैबिनेट के इजलास के अंदर आपने उनको कन्फ्रंट किया था, मुंह मारी हो गई थी। बिल्कुल ठीक है। आप जिन लोगों को ये अलकाबात से पुकारे हैं उसमें दोनों वो लोग शामिल हैं। 100% है। और मैं इसलिए नहीं अभी बोल रहा उनके नाम, मुझे उनका डर नहीं है। मैं उनका इसलिए बोला कि इस बार जब मैं बोलूंगा तो उन 2 खास का भी नाम लूंगा। ये मुश्किल है। नहीं सर, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप ये देखेंगे कि अरशद शरीफ का भी केस बंद कर दिया था ना, एक्सीडेंटल मौत का, अल्लाह ने खोला। जो मैंने बात 5-6 दिन पहले बात की थी, लोगों ने मुझे बहुत बुरा बोला कि सिवाय ट्रोल्स के। एक बात सच बोलेंगे, सुनते जाने दी भाई, एक सच एक के बाद बोलता हूँ। जो बात मैंने 5-7 दिन पहले कही थी वो भी अल्लाह का एहसान है, रब्बुल इज्जत का एहसान है कि आज इमरान खान साहब ने उस बात को बोला है। तो मैं तो बड़ा, मेरी कन्विक्शन है। जो मैं बात उस दिन नहीं कह रहा था, उस दिन तो मैं कह रहा था मुझे लग रहा है, अब मेरी कन्विक्शन है कि ये खूनी मार्च है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह दो इमरान लटकाते रहेंगे जब तक उन्हें कुछ मिलता नहीं। 2 खास और 3 सांप और कुछ कीड़े। इमरान खान साहब, मुझे इसमें आपको बुलेट चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक टेनिस बॉल फेंक दे। अभी कोरिया में क्या हुआ है, भगदड़ में 150 आदमी मर गए। एक टेनिस की बॉल फेंक दें आप गाड़ी चलती हुई गाड़ी के अंदर टेनिस की बॉल लैंड क्रूजर के ऊपर फेंक दें, गाड़ी उलट जाएगी। इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत है।
अच्छा मुझे अब एक और बात आपको ऐसा अंदेशा है? मुझे अब एक बात, मेरी कन्विक्शन है, मैं बड़ा क्लियर हूं अपनी लाइफ में। अब मुझे एक बात बता नदीम भाई, इमरान खान साहब सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, ऑनेस्ट आदमी है, मुकाबला पीडीएम, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान इस पीडीएम की हुकूमत को नहीं मानता समेत मेरे, बिल्कुल ठीक है। यहां तक इमरान खान साहब 70% सारे इलेक्शन जीत रहे हैं। मैं कहता हूं इमरान खान साहब 90% सारे इलेक्शन जीतेंगे, बाय एंड लार्ज आएंगे, 2/3 मेजोरिटी नहीं 3/4 मेजोरिटी से आएंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनेगी। तब भी तो इमरान खान साहब में इसी फौज का काम करना है। तो इमरान खान साहब को आज क्या ये 3 सांप और 2 खास क्यों मजबूर करके यहां लेके आए हैं? उसका फायदा किसको होना है? इमरान खान साहब को तो नहीं होना। 2 दिन रात को मुलाकातें करते हैं, 2 दिन आके गालियां निकालते हैं, फिर 2 दिन मुलाकातें, फिर 2 दिन गालियां निकालते हैं। इमरान खान साहब आज पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। इमरान खान इन कंपैरिजन टू पीडीएम की 13 जमातें ईमानदार जबरदस्त सियासतदान है। मुझे बताएं नदीम भाई सुने एक बात, और उसके बाद उन्होंने मेजॉरिटी से 2018 के इलेक्शन में इमरान खान और आपकी जमात को एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, क्या ये बात दुरुस्त है? ईमानदारी से बोलना, अगर झूठ की गुंजाइश नहीं। देखिए नदीम भाई, अगर ये बात कोई कहे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था तो ये बहुत ही बड़ा झूठ होगा। बहुत मैं उनका इसलिए बोला कि इस बार जब मैं ये जो अभी उन्होंने कहा लेके आए उसका फायदा किसको? मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा और सच कोई नहीं हो सकता। ये है वो नवाज शरीफ साहब जो कहते रहे, बार बार कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बंद करके। मेरी अभी एक बड़ी सीनियर ही पीएमएलएन की लीडर से बात हुई, तो वो ये कह रही थी कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब तो कैबिनेट बना के बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के लिए बैठे हुए थे। हम तो इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि हमने इतना ज्यादा काम किया, अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं। मरियम बीबी और जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी ये जो कुर्बानियां और उसके बाद पाकिस्तान को हम जहां पे लेके गए, हमें तो दूर दूर तक इस तरह सोचा भी नहीं था कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत आ सकती है। और अब फैसल वाडा के से लफ्ज, ये मुंह से ये लफ्ज सुनकर आज मुझे, देखे कभी भी इस बात पे तो कोई दो राय नहीं थी, लेकिन अभी आज मुझे जितना इस पे यकीन हुआ है, शायद इससे पहले, ये वो बंदा है जो स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ है। इमरान खान का राइट हैंड है। इमरान खान ने इसके लिए कौमी असम्बली की सीट से इसको उठाकर सेनेट का इलेक्शन करवाया था। अंदाजा करें कि इमरान को कितना प्यारा लगा। वो कह रहा है कि स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को जिताया था। आगे सुने जरा। 2018 के इलेक्शन में दोबारा इमरान खान और आपकी जमात को एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, क्या ये बात दुरुस्त है? ईमानदारी से बोलना, अगर झूठ की गुंजाइश नहीं। देखिए नदीम भाई, अगर ये बात कोई कहे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था तो ये बहुत ही बड़ा झूठ होगा, बहुत बड़ा झूठ होगा। इमरान खान की हुकूमत गिरती है तो उस वक्त एक मिसट्रस्ट शुरू हुआ था DGISI के अपॉइंटमेंट से, वो अपने पीक पे जा चुका था और उसमें मेजर रोल था या अमेरिकी साजिश थी? नदीम भाई, मेरे ख्याल से जो अपॉइंटमेंट से पहले ही जो 2 खास है ना, उन्होंने गेम अपनी शुरू कर दी थी। अमेरिकी साजिश का रोल था। इमरान खान साहब का, देखिए वो इंसान है, वो एक ईमानदार इंसान है। डायरेक्ट जवाब चाहिए। मुझे एक बात साजिश थी, मैं भूल जाऊंगा, अमेरिकी साजिश थी या मिसट्रस्ट था बिटवीन चीफ एंड इमरान खान? नहीं, मैं तो देखे इसको नदीम साहब अमेरिकी से उठाया गया, ठीक है, उस नैरेटिव का भी, उस इमरान खान ने उसका फायदा उठाया नहीं, पीडीएम ने उसका फायदा उठाया, ठीक है, और पॉलिटिक्स खार होगी उसके बाद हुकूमत लेके, तो देखिए उन्होंने आगे भी जलील खारी होना है, वो तो जो भी होगा, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या बच रहे हैं? क्या ये गैर मुल्की साजिश थी कि यहाँ पर मीर जाफर और मीर सादक ने इमरान की हुकूमत गिरा दी? ये गैर मुल्की साजिश थी या ट्रस्ट डेफिसिट था और वो जो खिदमत कर रहे थे, बंदे पूरे करके पीटीआई को दे रहे थे, उन्होंने बंदे पूरे करने बंद कर दिए थे? डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। देखिए नदीम भाई, एस्टैब्लिशमेंट से जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो रोक देंगे, उस पर उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम बंदे पूरे करके नहीं देंगे, हम अब पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर मुंतखब हुए थे, ये रिकॉर्ड की बात है, उसके बाद जी ये हैं वो चीजें। अब आपको एक बात बताएं, ये सुनने के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है। इमरान खान साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के चक्कर में हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, हो सकता है ये गलत भी हो, सोर्स बता रहे हैं, उसमें ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को हम लेके आए, ये माना जाएगा, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ से माफी भी मांगी जाएगी। ये वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। अब
फैसल वाडा साहब की इन तमाम चीजों के एक्सेप्ट करने के बाद इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी, बहुत ही ज्यादा करीबी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये हैं वो इमरान खान साहब को लाने वाले, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जा रहे हैं। पुराना मौकफ नवाज शरीफ का कि आओ करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताओ लोगों को कि इमरान खान को तुम लेके आए थे, मांगो कौम से गलती और नवाज शरीफ से भी माफी मांगो। ये होने जा रहा है, इस चीज की सदाएं आ रही हैं, इस चीज के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कुछ लोगों से हमारी भी जो बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ इस किस्म की मार्केट में खबर गर्म है कि एक बड़ी धड़ल्ले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है जिसके बाद इमरान खान साहब मजीद पागल हो जाएंगे। इमरान खान साहब कितने पागल हो जाएंगे इसकी मैं इसकी क्या मिसाल दूं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि इतने पागल हो जाए, जब आपका रखा हुआ या पाला हुआ एक जानवर पागल हो जाए तो आखिर उसके साथ होता क्या है। खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन इमरान खान साहब के बस में जब कुछ नहीं होगा तो इमरान खान साहब क्या बोलेंगे या इमरान खान साहब क्या कहेंगे, इसके बारे में सोच कर भी डर लगता है। इस मुल्क की सलामती पर अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क की सलामती को नजर बद से बचाए। अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क को ता क़यामत रखे। पाकिस्तान हमेशा के लिए बनने के लिए रखा है, लेकिन पाकिस्तान को इस शर से बचाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। अदरवाइज इमरान खान साहब जिस नहज पर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।